हेलो फ्रेंड, सेम है सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे निबंध। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है 26 जनवरी पर निबंध हिंदी में। रिपब्लिक डे इजी इन हिंदी। 26 जनवरी पर निबंध मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार बोर्ड क्लास 10th या 12th में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आप 26 जनवरी पर निबंध लिखिए। तो कैसे लिखना है, खाली आप स्टेप जान जाइएगा। अगर नहीं लिखने आ रहा है लेकिन स्टेप आप जानते हैं तो फुल नंबर आपको 5 नंबर मिल जाएगा या 3 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा मैंने अपने से लिख कर बनाया, कोई कॉपी किसी से नहीं किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारा स्टेप होता है स्टेप नंबर फर्स्ट, प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा जाता है कि उद्देश्य कब आजाद हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो देखिए प्रस्तावना में है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। इस दिन अंग्रेजों के कानून को हटाकर हमने खुद के संविधान को हटाकर हमने खुद के संविधान को अपनाया था। यही कारण था कि इस दिन को हम सभी राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। देखिए दूसरा पहला स्टेप था हमारा प्रस्तावना, दूसरा स्टेप है पूर्ण स्वराज की घोषणा, यानी कैसे हुआ था। तो देखिए भारत में लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्तावना की घोषणा की गई। अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया, यानी डोमिनियन का मतलब होता है स्वतंत्र होने का दर्जा नहीं दिया था। यहाँ से मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया। स्टेप यही होता है लिखने का, बहुत ही आसान तरीके से। भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा तब भारतीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में घोषित की गई थी। ये क्वेश्चन आपको जीके में पूछता है कि भारत को पूर्ण स्वराज का घोषित कब किया गया था, किसके अधिवेशता में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशता में 26 जनवरी 1930 को। तो चलिए दो स्टेप तो समझ गया। पहला स्टेप था प्रस्तावना, दूसरा था पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो तीसरा स्टेप देखते हैं, उसे समझ। देखिए तीसरा स्टेप हो रहा है गणतंत्र दिवस की इतिहास, मतलब इसका इतिहास क्या है, कब हुआ था, कैसे हुआ। तो देखिए भारत की आज़ादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की, जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन गया। ये तो लगा था समय संविधान को बनाने में। इसी दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज को घोषित किया और उस दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान। देखिए उसके पास होता है रिपब्लिक डे कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किया जाता है और तोपों को सलामी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। तो चलिए चौथा स्टेप हो गया। अब अंतिम स्टेप है वो हम लोग समझते हैं, देखते हैं। देखिए तो अंतिम अब स्टेप हमारा है उपसंहार। इस दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी के दिन देश के शहीद तथा सभी शहीदों के स्मरण में मौन रखा जाता है। तो हमारा स्टेप यही था। इस स्टेप से आप लिखिएगा तो 1 नंबर भी नहीं काटेगा। देखिए मैंने एक शायरी लिखा है, उस शायरी को मैं पढ़कर आप लोग को सुनाता हूँ।
आन देश की शान देश, देश की हम संतान है, तीन रोगों से रंग तिरंगा, अपनी यही पहचान है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।